यॉर्कर ऐसी होनी चाहिए कि बैट्समैन शॉट खेलने के बारे में नहीं बल्कि अपने विकेट को बचाने के बारे में सोचे, और जब ऐसी ही गेंद सीधे विकेट पर जाकर लगती है तो उसे देखना क्रिकेट में सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट में से एक होता है। इसीलिए आज हम देखेंगे क्रिकेट इतिहास के टॉप 10 सबसे खतरनाक यॉर्कर्स जिसने बल्लेबाज के होश उड़ा दिए। नंबर 10। अब ये वाली यॉर्कर मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक है। जब डेल स्टेन की इस गेंद ने सुरेश रैना को स्टेन गन किया था, आरसीबी के लिए पहला ओवर डेल स्टेन डाल रहे थे जहाँ उन्होंने अपनी 5वीं गेंद पर शेन वॉटसन को आउट किया। उसके बाद सुरेश रैना बैटिंग करने आए और रैना को जो उन्होंने बॉल डाली वो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट यॉर्कर्स में से एक थी। ये गेंद आंखों के नीचे से एक परफेक्ट यॉर्कर थी जिसने रैना को खोल कर रख दिया था। नंबर 9। कोई चीज अगर एक बार हो जाए तो ज्यादातर लोग उसे कहते हैं कि भाई ये तुक्के से हो गया, लेकिन अगर उसी चीज को दोबारा से करा जाए तब उसे स्किल कहा जाता है। और ऐसे ही एक स्किलफुल बॉलर थे वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोस। 6.5 फीट के इस बॉलर के पास रॉ पेस, एक्यूरेसी और एग्रेशन सबका एक कॉम्बिनेशन था जिससे कि बड़े से बड़े बैट्समैन इनको फेस करने से डरते थे। और एम्ब्रोस की ये बॉलिंग स्किल आपको ये 2 गेंदों में दिख जाएगी जो इन्होंने डेब्यू टांक मार्क टेलर को डाली थी। एम्ब्रोस ने मार्क टेलर को एक लीथल यॉर्कर डाली जिस पर मार्क टेलर बोल्ड हो गए। वेल ये बॉल तो अनक्रेडिबल थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बॉल एक नो बॉल होती है। इसके बाद मार्क टेलर बोल्ड होने के बावजूद नॉट आउट थे, बट इसके बाद जो हुआ उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एम्ब्रोस ने टेलर को एक बार फिर उसी तरह से बोल्ड कर दिया। अब आप एक साथ इन दोनों गेंदों को देखो, अगर आपको कोई डिफरेंस दिख जाए तो बताना। No ball. York. Carried out this time for the second time in the match. He yorks. नंबर 8। बुमराह की सिंपल बॉल को ही खेलने में अच्छे बैटरों के पसीने छूट जाते हैं। और बात करें इनकी यॉर्कर की तो कोई भी बैट्समैन इनकी यॉर्कर से बच नहीं सकता। और ऐसा ही एक डेडलीस्ट यॉर्कर देखने को मिला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस मैच में, जब बुमराह ने 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मुस्तफिजुर रहमान को एक यॉर्कर बॉल देकर बोल्ड करके रख दिया। ये बॉल इतनी तेज थी कि बैट्समैन सोचने लगा पैर बचाएं या विकेट। Oh yes. What a way to end a cricket match. नंबर 7। अब 2025 का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच देखो जहां इंग्लैंड अपनी जीत से सिर्फ 7 रन दूर थी और इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। तभी बॉलिंग पर आते हैं मोहम्मद सिराज जो बैट्समैन को एक ऐसा यॉर्कर डालते हैं कि बैट्समैन सिर्फ देखता ही रह गया और बॉल सीधे गिल्लियों को उड़ा फेंकती है। इस इनिंग में सिराज ने 5 विकेट लिए और इंडिया को जीत दिला दी। hält ihn fest. Und glaubt ihr es? Es ist Mohamed Siraj. नंबर 6। आपने जोफ्रा आर्चर की रॉ पेस और डेडलीस्ट बाउंसर्स तो देखी होंगी, लेकिन अब आप उनकी इस लीथल यॉर्कर को देखो। बैट्समैन ने अपने तीनों स्टंप्स तो कवर कर लिए थे लेकिन वो आर्चर की रॉ पेस के सामने स्टेप आउट करने की गलती कर बैठा और जिस तेजी से ये बॉल निकली थी शायद बैट्समैन को दिखी भी ना हो। His ball here, and now he's got 3 for 7 from his last 2 overs. That is class. नंबर 5। अक्सर जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर राइट आर्म बैट्समैन को बोल्ड करके रख देता है तो वो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग होता है, और वहीं लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट आर्म बैट्समैन का फेस ऑफ इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो यॉर्कर है उसमें बॉलर भी लेफ्ट हैंडेड है और बैट्समैन भी लेफ्ट हैंडेड है, बट स्टिल ये बॉल काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। और ये बॉल एक ऐसे मैच से जो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, यानी इंडिया vs पाकिस्तान का मैच। इस मैच में वहाब रियाज ने युवराज सिंह को एक लीथल यॉर्कर डाली जो कि रिवर्स स्विंग होने की वजह से टोटली अनबिलीवेबल बन गई। हाथ से निकलने के बाद हवा में ये बॉल इतनी अंदर आ गई कि युवराज से जज नहीं कर पाए और बॉल ने सीधा उनके स्टंप को उखाड़ दिया। एक और विकेट गंवा चुका है। लोकल बॉय, होम बॉय, नप एंड एडमायर, रिवर्स स्विंग, फुल टॉस। नंबर 4। अब हम एक और ऐसे बॉलर की बात करेंगे जो कि अपनी लीथल यॉर्कर की वजह से फेमस था, एंड दैट पर्सन वाज एंडी फ्लिंटॉफ। जब भी फ्लिंटॉफ की बॉलिंग का जिक्र होता है तब उनका यह वाला स्पेल जरूर याद किया जाता है जब फ्लिंटॉफ की आग उगलती गेंदें जैक कैलिस के पल्ले नहीं पड़ रही थी। और इसी स्पेल की इन 3 यॉर्कर्स ने तो भाई दिल ही छू लिया। पहली यॉर्कर को जैक कैलिस खेलने में टोटली क्लूलेस नजर आए और उनके इस बॉल को खेलने के अंदाज से लग रहा था कि वो बाउंसर का वेट कर रहे थे। और दूसरी यॉर्कर ने टारगेट किया कैलिस के जूतों को और कैलिस तीनों स्टंप्स के सामने प्लम्स आउट थे, लेकिन लकीली अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। लेकिन फ्लिंटॉफ को इस विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उनकी तीसरी गेंद ने कैलिस के डंडे को उखाड़कर सैर के लिए भेज दिया था। आओ अब इन तीनों गेंदों का दोबारा से मजा लेते हैं। Clever. Brilliant, brilliant. What? No, well, go you beauty.
नंबर 3, कगिसो रबाडा की डेविड मलान को डाली गई ये वाली यॉर्कर भी मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि भाई रबाडा की जो टिपिकल लेंथ है वो है शॉर्ट लेंथ, जो कि बार बार बॉल को एक ही टिप्पे पर डालते हैं, और जब इस तरह का बॉलर एकदम से यॉर्कर डाल दे तो वो बैटर के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जैसे कि इस बॉल पर डेविड मलान के साथ हुआ। डेविड मलान बैकफुट पर खड़े होकर शॉर्ट ऑफ लेंथ का वेट कर रहे थे, लेकिन रबाडा ने मलान को सरप्राइज करते हुए एक टो क्रशिंग यॉर्कर डाल दी। मलान ने ये गेंद एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन जब तक वो समझ पाते जब तक उस गेंद ने डंडे उखाड़ दिए थे। Fast, full, swinging late. नंबर 2, ये बात है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की एक मैच की, जहां मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे और बैटिंग पर थे मुजीब। तभी मोहम्मद शमी मुजीब को एक टो क्रशिंग यॉर्कर डालते हैं, लेकिन मुजीब ने उस पर बैकफुट पर आकर हेलीकॉप्टर घुमाने का प्रयास करा, लेकिन बॉल इन स्विंग होकर अंदर आई और मुजीब के डंडे उखाड़ गई। ये बॉल इतनी तेज थी कि बैटर सोच रहा था कि मैं अपने पैर बचाऊं या विकेट। And he does! And that's a hat-trick! And it's a World Cup hat-trick, the second Indian bowler to do it. Remember Chetan Sharma in 1987 and now... नंबर 1, ये बात है 2019 के वर्ल्ड कप की, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक मैच चल रहा होता है। वहां बॉलिंग करा रहे थे मिचेल स्टार्क और बैटिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स। तभी स्टार्क ने स्टोक्स को एक ऐसी यॉर्कर बॉल डाली जो उनके पैरों के नीचे से सीधा स्टंप में चली गई, और बेन स्टोक्स लाचार होकर देखते रह गए और अपनी फ्रस्ट्रेशन बैट पर दिखाने लगे। It's coming that way from an outstanding in-swinging Yorker. That is brilliant bowling. 99% लोग वीडियो को तो देख जाते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, इसलिए आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।